नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत। आज लेके आया हूँ OROP, ऑफिसर रैंक ओनली पेंशन। एक ही क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो OROP हुआ है वो सिर्फ ऑफिसरों के लिए हुआ है, ओनली ऑफिसरों के लिए। 90% पैसा मिला है ऑफिसरों को मिला है, और जो 10% पैसा बचता है वो जवानों को मिला है और जेसीओ को 0%। क्यों ऐसा हुआ? उनको इतना पता नहीं होता और उनके पास फुर्सत भी नहीं है। उनको इतना बिजी रख दिया जाता है कि उनको अपने हित के लिए लड़ने के लिए समय ही नहीं है। और दूसरा, इन्फ्लुएंस में लाके उनको बिठा दिया जाता है। वैसे तो इसका नाम है 1 रैंक 1 पेंशन, मतलब एक रैंक में एक पेंशन हो, भले ही वो कितने साल भी करके आए, एक रैंक में एक पेंशन। ये बाकायदा मोदी जी ने भाषण में बोला था। भले ही वो प्रीमेच्योर भी जाता है तब भी उसको OROP का फ़ायदा मिलेगा, पर वो ग्राउंड में तो होता ही नहीं है। मोदी जी वहाँ तो कह देते हैं और यहाँ ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने में लोग, लेकिन इम्प्लीमेंट होता नहीं। अफसरों ने और सरकार ने मिलके इसमें सेंध लगाई। अफसर क्या चाहते हैं? वो अपना जेब भरना चाहते हैं। जैसे नेता अपना जेब भरना चाहते हैं, वैसे ही भी अफसर अपना जेब, क्योंकि काम जो है अफसर करता है, डॉक्यूमेंट का काम अफसर करता है। बाकी काम जो 90% फौज का काम होता है वो तो जवान करता है, जेसीओ करता है। और जो 10% जो कागजी कार्रवाई होती है वो करता है ऑफिसर। वो दिमाग वाला है ना, वो 10% काम करता है और फ़ायदा कितना लेके जाता है? 90%। और जवान 90% काम करता है, उसको क्या मिलता है? 10%। जवान जेसीओ और ऑफिसर की टेबल तो कहीं दिखी ही नहीं, पर उसमें 2 रैंक ही गायब हैं। सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, ये सब गायब हैं उस टेबल, पता ही नहीं है उसको। और उसमें भी गवर्नमेंट कहती है कि बोला आपको 3 बार 4 बार में आपको एरियर मिलेगा। टोटल एरियर भी देना है कितना? 30,000 रुपये। एक जवान को 30,000 रुपये एरियर देना है। वो एरियर 5 बार में मिलेगा, बताओ। ये इतनी दयनीय स्थिति तो नहीं है हमारे सरकार की। और जेसीओज को क्या मिला? नीलबट्टा सन्नाटा, 0%। उनको कुछ भी नहीं मिला। एसी में बैठकर जवानों को बेटा और जेसीओज को साहब कहने वाले ये जो रणनीतिकार हैं, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। जवानों से बेटा कहा, बेटा कहने पर जवान क्या हो गया? पिघल गया। और जेसीओज को मजबूरी है कि उसको साहब बोलना पड़ेगा। पता नहीं किसी ने साहब कहना है, कह के बता दिया। अभी वो परंपरा चल रही है, इस वजह से वो कहना पड़ता है जेसीओज को साहब। और वो एक जस्ट चूतिया बनाने वाली बातें हैं। मत बोलो साहब, ज़रूरत नहीं है साहब बोलने की, पर काम तो ढंग से करो। उनका वेलफेयर भी तो उतना ही देखो। ऑफिसर माँ बाप की तरह होता है एक यूनिट का, पर क्या क्या करते हैं? यूनिट की जनता के पैसे काटने में माहिर होते हैं। पता नहीं कितने दिन से आंदोलन चल रहा है। कोई स्ट्रीम मीडिया, कोई मेन मीडिया जो नेशनल टीवी ये प्रसार नहीं कर रही है, जस्ट यूट्यूबर जाके उधर प्रचार प्रसार कर रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। OROP 2 की जिम्मेदारी आयोग के साथ, आयोग की, उसके साथ कौन बैठते हैं? ऑफिसर बैठते हैं। जेसीओ जवान भी बैठते हैं नाम के लिए। बाहर बोला चाय पियो आप, उधर ऐसा ही पे कमीशन में भी होता है। जवान जेसीओ भी जाते हैं नाम के लिए, सिर्फ वहाँ इतना ही होता है कि बोला आप लोग आए हैं और लास्ट में सिग्नेचर कर दो, हमने सब कुछ देख लिया। पढ़ने का भी समय ही नहीं दिया जाता है। फिर क्या करते हैं? कर दिया, मतलब जो जो उन्होंने कर दिया वो फाइनल है, और वो सारा हक उनके पास चला जाएगा। और उनका जो टेबल है, टेबल में उनका कहीं जिक्र ही नहीं होता है। टेबल दिखाई नहीं देती है, एक ऑफिसर की टेबल कहीं नहीं है। ये OROP वाली तो मैं कहीं पूरी इंटरनेट छान मार दिया, लेकिन कहीं मेरे को OROP में टेबल नहीं दिखाई, ऑफिसर की टेबल नहीं। कितना फ़ायदा मिला है, क्या हुआ? ये तो गवर्नमेंट की भी मिली भगत है ना। पहला फुसला कर जवानों को, या इन्फ्लुएंस में लाके जवानों को, या जेसीओज को इन्फ्लुएंस में लाके उनको कभी अगर वो कोई मुंह खोलने लगा तो बोल TD भेज दो, उसको काम ज़्यादा दे दो, उसको समय मत दो। 90% पैसा ऑफिसर ले जाए, 90% काम जवान जेसीओ करे। 10% पैसा जवान जेसीओ को मिले
और 90% काम जवान जेसीओ करे। क्या ये बात मोदी जी को पता नहीं है? सब पता है, ऑल टोटल पता है मोदी जी को। मोदी जी भी तो यही चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि बोला ये जनता तो ऐसे इन्फ्लुएंस में आके और ऑफिसर लोग इनसे वोट दिलवा देंगे। और होता भी है ऐसा, यूनिट शो में होता भी है। बोला हक आपका है लेकिन देना बीजेपी को है वोट, ऐसा बोला बोला जाता है और वो दे देते हैं वोट। जानकारी कड़वी है पर सच्ची है। अब एक मेरे बोलने से होगा कि चीज़ें बाहर लाएं तो तब जाके कुछ हो सकता है। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बेल आइकन को हिट कर देंगे तो अगला जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल जाएगा। इसी के साथ ही आज की जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। राम राम।